नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज रविवार है लेकिन फिर भी क्लास आ रही है क्योंकि अपन ने सप्ताह में एक दिन जो अपना रेगुलर क्लास का शेड्यूल है वो दिन मिस किया था और अभी भी 8 बजे भी क्लास आने वाली थी, लेकिन एक कोई अर्जेंट कॉल आ गया था तो फिर वो बात करने लग गया मैं, तो 10 मिनट डिले हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, जितने भी विद्यार्थी रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी चीज है, अच्छी बात है कि जीजीडी की अपनी ये जो निःशुल्क क्रांति है, ये जो क्लासेस है, इससे सवाल बाहर नहीं जाते हैं। 90% से अधिक सवाल आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। चाहे आज हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आप उठाकर देख लो, 5-10% सवाल की इसलिए मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि उन्हें कवर करने के चक्कर में मटेरियल इतना बढ़ जाता है कि उसे विद्यार्थी रिवाइज भी नहीं कर सकते। 90% सवाल की गारंटी अपनी मुहिम के अंदर से ही बनते हैं। यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे और सिलेक्शन के लिए आप लोगों को 90% भी नहीं चाहिए। टॉपर्स के भी कंपटीशन एग्जाम में 90% नहीं होते हैं। टॉपर्स भी जो है वो भी 80 और 80 के आसपास, लमसम 80-85% भी अपन माने बहुत रेयरेस्ट देखने को मिलते हैं। सिलेक्शन के लिए जो चाहिए आप लोगों को वो है बार बार रिवीजन और ऐसा कंटेंट जिसको रिवाइज किया जा सके। असिस्टेंट प्रोफेसर में जब सवाल बाहर नहीं गए तो बाकी में तो जाने के चांसेस है भी नहीं। जीजीडी की इन क्लासेस से 20,000 से भी अधिक बच्चे नौकरी कर रहे हैं। पहले मेरे साथ ये होता था कि जहां भी जाता था मैं, वहां वे लोग मिलते थे कि सर हम आपकी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, और अभी अधिकांश वे लोग मिलते हैं कि सर हम आपकी क्लासेस से पढ़े थे और हम सैलरी उठा रहे हैं। बच्चों, आप लोग रेगुलर पढ़ते रहो, ये सैलरी आप लोगों का भी इंतजार कर रही है कि वह बंदा कौन है जो सिलेक्शन लेगा और ये सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। कहीं भी किसी की बातों में आना नहीं है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है और आगे बढ़ते जाना है। हालांकि आरपीएससी का पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, कुछ कठिन प्रश्न तो कुछ ऐसे प्रश्न दे रहा है आरपीएससी कि भैया बताइए 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी। ये BSHW वाली जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा है और ऑप्शन में दिया है। BSHW अर्ध शुष्क क्षेत्र, BWHW शुष्क क्षेत्र, ऐसे दिया है। वाह, सैल्यूट करने की इच्छा होती है आरपीएससी के पेपर बनाने वालों को कि या तो पेपर ऐसा दीजिए कि उसमें से आप लोगों को 6 कैंडिडेट मिले सिर्फ योग्य, या फिर पेपर ऐसा दीजिए कि उसमें सामने जो है सादाब जकाती याद है कि ये 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी। शाबाश बेटे शाबाश, बहुत आगे तक जाओगे आरपीएससी के पेपर बनाने वालों है। मन लागे जाने इस्तीफा दे रिया है सदस्य आरपीएससी वाला है, शायद काम हो ही उसके कि काम एडो करो बाकी के ढूंढ रो ठीक रो आए तुम पहला इस्तीफा दे दा के भांखार पेपर बनावे रखे है। हालांकि पेपर में अपने ये है कि जितने मतलब सवाल बने 90% से अधिक अपन ने कवर किए हैं और स्टूडेंट के कमेंट बता रहे, लेकिन थोड़ी तो मतलब भांग को साइड में रख के पेपर बनाना चाहिए इन्हें। क्या करें बताइए आप। कलयुग है प्रधान, कलयुग पेपर ही बनसी है। चलिए, तो स्ट्रेस रिलीज आप लोगों का काफी हद तक हुआ होगा ये पेपर देख के भी और मेरी बातें सुन के भी। अब क्लास को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किसान आंदोलन, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इसकी भरपाई संडे को की जाएगी। हालांकि मेरा दिन बहुत व्यस्तता भरा रहा है आज भी, लेकिन फिर भी शाम 8 बजे तक तो मैं फ्री हो गया हूं कि आप लोगों को ये क्लास देनी है। और क्लासेस देखो, एक और चीज, जो बच्चे कई जने ये कमेंट करते हैं गुरुजी वो क्लास नहीं आई, ये क्लास नहीं आई, तो ये बैच इसलिए रेगुलर मैंने कंटिन्यू किया कि इससे कंटिन्यूटी आप लोगों की रहती है। बाकी यदि आप एक ही टॉपिक उठा के देखो तो 4-4 क्लासेस दी रखी है। 4-4 क्लासेस इन द सेंस यानी कि एक ही टॉपिक को 4-4 बार मैंने पढ़ा रखा है इस चैनल पे, और सारी क्लासेस फ्री है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पेड कोर्स था आपके उसमें से क्लास हट गई है वगैरह, वो कुछ भी नहीं है। आप जब मर्जी पढ़े, जो टॉपिक सर्च करो, आगे जीजीडी लिखो, आपको एक ही टॉपिक की 4 तरह की क्लासें मिलेगी। तो कहीं भी आप पीछे नहीं रहने वाले, कंटिन्यूटी रखनी आपके हाथ में। ये बैच इसलिए शुरू किया कि आप लोगों को एक नियमितता मिले, और इसीलिए ये बैच को कंटिन्यू में चलाया जा रहा हूं। अब इसको जल्दी से ये जो है करके, और अपन जो है शैक्षिक परिदृश्य और राजस्थान अध्ययन वाला जो पार्ट अलग से दे रखा है ना, उसको कवर करेंगे, है ना, उसको जो है शुरू करेंगे। तो कल आने वाली प्रजामंडल की क्लास मैं 2 क्लास को मर्ज करके दूंगा आप लोगों को, वो मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं, और ताकि आप लोगों के एक ही फटाक से जो है अध्ययन हो जाए। पॉलिटी की क्लास के लिए जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, 7 घंटे का एक वीडियो पूरी राजस्थान पॉलिटी पे दिया है। आप लोगों के इतनी ही पॉलिटी आनी है और आप लोगों के उसमें से बाहर नहीं जानी है।
तो उसको जो है पढ़ लो। सिर्फ उसमें आप लोगों को क्या चीज अपडेट करनी पड़ेगी, जो लेटेस्ट पदाधिकारी है वो, उसके अलावा कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीज पढ़ा रखी है। तो मैं कह रहा हूं पढ़ाई हुई चीजें हैं, लेकिन बेटा देखने तो आप लोगों को मैं बताता भी हूं कई बार, लेकिन इतना भी धैर्य कई लोगों में, बच्चों में नहीं होता कि जो सर बता रहे हैं उसको सुन ले, उसको देख ले। बच्चों में कई बार ये लगता है अरे हमारे पास इतना कम टाइम है और सर ने 5 मिनट 7 मिनट तो इसमें ही लगा दिए, लेकिन ये ध्यान नहीं कि वो 5 और 7 मिनट जो लगाए हैं वो आपके 70 घंटे बचाने वाला है, ये नजरअंदाज कर देते वो, और उसी चक्कर में कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। तो भैया हमने तो आप लोगों को जो है सारी चीजें बताई है, आप जब दीजिएगा ध्यान तभी मिलेगा ज्ञान। तो बेटे शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, मोल करें तलवार का, पढ़ा रहें दे म्यान। चलो करांगे शुरू टावरों। ओके, देखो अपन ने कल मतलब जो इसकी पिछली क्लास आई थी उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था। कौन सा किसान आंदोलन पढ़ा? बिजोलिया किसान आंदोलन। अब देखो किसान आंदोलन के अंदर एक चीज आप लोगों ने देखी है, आप लोगों ने ये क्लास भले ही देख रहे हो लेकिन आप लोगों ने पढ़ रखा है इसको, ये बात मैं आश्वस्त हूं। आप लोगों के एग्जाम अगले महीने है तो आप लोगों ने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें रिवीजन हो जाएगा, ये बात है। तो किसान आंदोलन में एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि जो हुक्मरान है, हुक्मरान इन द सेंस, आजकल मेरी आप लोग देखते हो नोट करते होंगे इंग्लिश ज्यादा निकलती है, यानी कि इंग्लिश मतलब अब धीरे धीरे जुबान पे चढ़ने लगी है, वेब सीरीजों का बहुत अच्छा असर हो रहा है, इसका मतलब इंग्लिश जो है अब जुबान में आने लगी है। तो टावरों मतलब वो है कि किसान आंदोलन में एक चीज थे कॉमन देखी हुई कि किसान आंदोलन के अंदर ये जो शासक होते हैं इनके द्वारा जो है किसानों पर अत्याचार किए गए, है ना, अत्याचार किए, गोलीबारी की है, किसानों की सभाएं चल रही है वहां पे गोलीबारी की है, दमन करने की कोशिश की है, और जो मतलब ये कह सकते हैं अपन की जो ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश जो थे उन्होंने भी जो है किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की है। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। होगा क्या, किसान आंदोलन में ज्यादातर क्या है, कर लिए जा रहे हैं, लगान लिए जा रहे हैं, लाग बाग ली जा रही है, उसके विरोध में किसान कहीं ना कहीं एकत्र होते हैं सभा करने के लिए, और वहां पे गोलीबारी की जाती है, दमन किया जाता है, उनकी मांगे मानी नहीं जाती। ज्यादातर के अंदर यही कॉमन है। जो आप लोगों को याद करने वाली चीजें होती है वो जो है आपको ध्यान देना होता है कि वहां पे कौन से व्यक्ति ने नेतृत्व किया, वहां कौन कौन सी घटनाएं हुई और कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे, यानी कि उसके अंदर किस किसने अपनी हिस्सेदारी निभाई है। ये चीजें किसान आंदोलन में आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देनी होती है। बाकी सवाल बाहर जाते नहीं है, आप लोगों ने देखे जो सवाल छपते हैं वो यहाँ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखो सबसे पहले, अब जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा, बिजोलिया वाला मैंने जो नक्शा बताया था आप लोगों को, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक बेंगू नाम का स्थान बताया था, बेंगू बताया था ना। तो देखो लगेगी आग तो मकान कई आएंगे जब, में यहां मेरे अकेले का मकान थोड़ी है, कहने का मतलब वो है कि अट आग लगी तो ताप अट तक भी जाए, बेंगू तक भी जाए, आग लगेगी यहां तो आंच जो है वहां तक भी जाएगी। तो वही बिजोलिया के अंदर जो चीजें हो रही थी, विरोध चल रहा था, तो पास वाले ढाणी में, पास वाले गांव में यदि वहां पे भी ऐसी चीजें हो रही तो वो भी विरोध करते हैं, है ना, वो भी विरोध करते हैं। 1857 की क्रांति में भी ऐसे ही हो रहा था कि फलानी सैनिक छावनी ने क्रांति की तो पास वाले ने भी की, इस तरीके से बढ़ता है। तो बेंगू तक जो है आग की लपटें पहुंचने लगी, वहां पे जो है ये चीजें देखने को मिली। तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं अपन बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड बेटा ध्यान रखना 1921 से 1925 तक, मतलब 1923 में एक समझौता होता भी है इनका, लेकिन इतना सफलतापूर्वक नहीं होता है। 1925 तक जाते जाते ये आंदोलन समाप्त होता है, 1921 में शुरू हो जाता है। ठीक है, मेड़ाल नामक एक स्थान होता है, भैरोकुंड नाम की एक जगह है, वहां से ये जो है शुरू हो जाता है और 1925 में जाकर ये आंदोलन समाप्त होता है। पहला प्रश्न आप लोगों को मिल गया, कब से कब तक? 1921 से 25 तक, याद करना है हाथों हाथ। ठीक है, हाँ, प्रजामंडल की क्लास कल आएगी बेटा, एकीकरण की परसों आएगी, और दोनों ही क्लासें मैं मर्ज करके दूंगा, देख लेना, तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। और यहीं पे जो है अपना ये जीके वाला पोर्शन कंप्लीट, और उसके बाद में अपन शैक्षिक परिदृश्य, उससे पहले राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, खिलाड़ी, योजनाएं, शैक्षिक परिदृश्य, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यानी 1 महीना लगभग आप लोगों के वही क्लास चलेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मैं बार बार इसी क्लास में दूसरी बार बोली है, क्यों? क्योंकि एक छोरा जो था वो क्लास में लेट जुड़ा, उसका आते ही सवाल ये था, गुरुजी ये कब होगा? ओ नहीं के पहला देख ला के गुरुजी के ज्ञान दियोड़ो है पहला ही है, बहुत चीज थोड़ी है, ये तो काम है, हम इनसे पढ़ रहे हैं, हमने सब्सक्राइब किया, बताएंगे 10 बार,
लेकिन वो ध्यान नहीं कि दूसरा टाबर डिस्टर्ब है हूं कि आई चीज क्या रेगुलर जो को पहले जुड़ी उड़ा नहीं बे डिस्टर्ब हो जाया करे और समझो रे थोड़ी तो समझो थे थोड़ी बुद्धि रखो बुद्धिजीवी हो। मेवाड़ का ये ठिकाना था, जैसे बिजोलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ठिकाने होते हैं अलग अलग, वैसे ही बेंगू भी जो है मेवाड़ का ही एक ठिकाना था, मेवाड़ के अंतर्गत ही ये आता था। ठीक है, यहां भी आंदोलन करने वाले किसान जो थे ना भाई साहब धाकड़ थे। धाकड़ का मतलब ये नहीं कि तगड़े थे, वो नहीं, धाकड़ जो है जाति थी। तो यहाँ के किसान भी क्या थे, धाकड़ थे। शासक कौन हुए बताओ, शासक क्षत्रिय हुए। मेवाड़ के राणा कौन थे उस समय, फतेह सिंह जी थे, बताइयो ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना। मैनाल, मैनाल के भी स्थान पूछे आप लोगों को तो ध्यान रखना, भैरू कुंड। कौन सा, भैरू कुंड नाम की जगह से जो है ये किसान यहाँ पे एकत्र होते हैं और यहीं से जो है आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ के उस समय जो है सक्रिय सदस्य थे, है ना, मंत्री थे राम नारायण चौधरी। कौन थे, राम नारायण चौधरी। तो विजय सिंह जी पथिक जो है वो राम नारायण चौधरी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंप देते हैं कि यहां पे जो है नेतृत्व राम सा आप संभालिए। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक के आदेश पर राम नारायण चौधरी जी द्वारा नेतृत्व किया गया और महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया है, यानी कि पति पत्नी दोनों ही ये आंदोलन जुड़ी उड़ा। ठीक है, अब किसानों और अनूप सिंह के मध्य एक समझौता होता है। अनूप सिंह कौन, अनूप सिंह यानी कि यहाँ का आप कह सकते हो जागीरदार, यहाँ के आप कह सकते हो उस समय प्रशासक, जो भी आप जिस भी तरीके से समझो। तो अनूप सिंह जी और इसके मध्य एक समझौता होता है, लेकिन इस समझौते को जो है मेवाड़ सरकार मना कर देती है और एक संज्ञा देती है, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देती है। क्या कहती है, बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता क्या है, अब यदि विश्व का इतिहास पढ़ा है तो इसे जानते हैं, लेकिन इसके मामले में आप यहां पे इतना ध्यान रख लो, बोल्शेविक समझौता यह है कि यदि किसी तरह के दबाव में आकर शर्तें मानी गई है तो वो बोल्शेविक समझौता है। तो मेवाड़ सरकार कहती है नहीं, ये तो किसानों ने दबाव बनाया है, राजस्थान सेवा संघ ने दबाव बनाया है, इसलिए ये जो है इनको मान लिया गया है, तो ये समझौता कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, हाँ, तो और ध्यान रख लियो कि वो मना कर देती है कि इस समझौते को हम नहीं मानते। बेंगू की बात कर रहा हूं भाई साहब। ठीक है, तो आगे चलो, रेवेन्यू कमिश्नर, ट्रेंच आयोग का गठन किया गया, जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। तो रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को जांच हेतु भेजा, जिसने गोविंदपुरा गांव में एकत्र किसानों पर गोलियां चलवा दी। देखो भाई साहब, इतनी अत्याचारी थी उस समय है कि आपको मतलब गठित आयोग को इसलिए किया है कि बेटा जाइए जांच करके आइए कि क्या समस्या है। आपने समस्या तो सुननी नहीं है, क्या समस्या, अरे भाई साहब इतने लोग एकत्र, चलाओ रे गोली ठोको, ये काम। तो अत्याचार बहुत ज्यादा मात्रा में हुए हैं। ट्रेंच आयोग का गठन किया था जांच करने के लिए, इसने गोलीबारी करवा दी। ये रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और ये पूछा जाता है कि बेंगू किसान आंदोलन में शहीद कौन हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो है रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जो है ये इसके अंदर नेतृत्व करता होते हैं एक तरीके से। ये मारे गए, मारे तो और भी लोग गए थे, लेकिन ये मुख्य नेताओं के अंदर शामिल थे, तो इन्हें ध्यान रखना है। ठीक है, 1925 में मौत जो है उठा पटक के बाद में 1925 में जो है यह आंदोलन समाप्त होता है, जिस समय 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी गई। 34 जो है लाग बाग कर टैक्स जिसको आप समझ सकते हो वो समाप्त की गई और तब जाकर जो है 1925 के अंदर यह आंदोलन समाप्त होता है। बेंगू किसान आंदोलन से आप लोगों के ये प्रश्न बनते हैं, तो इसको लिख कर ले लो। सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के सामने हैं और स्टोरी मैंने आप लोगों को पूरी बता दी है। ठीक है टाबरों, चलो और क्या है कि रेगुलर क्लासें चलती रहती है और चारों तरफ क्या माहौल रहता है, पेड क्लासेस का, कि पेड क्लासेस में कंटेंट होता है, फ्री में पढ़ाया नहीं जाता, फ्री में सिलेक्शन नहीं होते। तो हालांकि जीजीडी के मामले में विद्यार्थियों की सोच बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 20 से 25 हजार बच्चे जो है नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी, यहां से पढ़ के टॉपर्स भी दिए हैं अपन ने, सब जानते हो आप। और कोचिंग संस्थानों का एक सिस्टम चलता है कि जब भी जो एग्जाम का रिजल्ट आया है तो अपने नंबर व्हाट्सएप वाले जो है स्टूडेंट को दे दो, जिनका सिलेक्शन हुआ वो हमें मैसेज करेंगे, हम उनकी ऐड बना के डाल देंगे, क्योंकि नेक्स्ट एडमिशन, अगले जो एडमिशन है वो उसी ऐड से आने हैं। और आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, अपना ये प्लेटफॉर्म 4-5 साल का हो गया है, हमने आज तक आप लोगों को वो व्हाट्सएप नंबर ऐसे कोई दिए ही नहीं जहां पे आप ये बताएं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, आप हमें फोटो भेजिए, आप हमें बता दीजिए। क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाना। हमारा काम बाद में ये नहीं है कि आप मंजिल पे पहुंच गए हैं उसका श्रेय लेके बाकी और लोगों को जो है
ऐसे जोड़ा जाए। ये काम आज दिन तक किया ही नहीं और करना ही नहीं पड़े, भगवान इतना जो है सामर्थ्य दे। तो इसलिए कई बार आप देखते हो ना कि कमेंट चैनल पे जरूर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन हम आज दिन तक इतने सिलेक्शन दिए लेकिन कभी भी बच्चों से फोटो नहीं मंगाया कि आप फोटो भेजो और सिलेक्शन आपका हुआ है ये हमें कहकर भेजो। सारे टॉपर्स भी यदि देखोगे तो आप लोगों ने वहां इन्होंने जीजीडी की किसी न किसी मुहिम का लाभ लिया है, लेकिन अभी तक तो इतनी संयमितता है अपने अंदर कि भाई साहब इस तरह की मार्केटिंग का अपने को जरूरत नहीं पड़ी और भगवान करे आगे भी नहीं बढ़े। ठीक है, तो बढ़िया है। कल मैं फैमिली फंक्शन में एक जगह जाता हूँ, सिरोई में रुकियो गोयली चौराया बटे भी 2 स्टूडेंट मिलिया बेमू एक पोस्टेड, बताओ यूं बढ़िया क्या हो सके। उदयपुर पोस्टिंग ही भी नहीं, वो कोई बार कोई एग्जाम चलता कॉलेज रहा तो कॉलेज एग्जाम देने आयो तो मिलियो, गाड़ी पहचान लिया करे, आजकल गाड़ियां छानी है कौन, तो सीधा सीधा जो है बढ़िया। मेरे नानू सा साथ में बैठा, नानू सा भी खुश हुआ, अरे वाह तेरे स्टूडेंट भाई वास्तव में कहीं भी मिल जाते हैं, अरे मैं ये नाम कमाया मैंने। चलो लो स्क्रीनशॉट, बस यही खरी कमाई है। चलो आगे बढ़ते हैं। चले देखो अब आगे बढ़ते हैं बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन में ध्यान रखना आप, एक तो बरड़ नाम का क्षेत्र ध्यान रखना और एक डाबी हत्याकांड होगा, वो मेन 2 बिंदु रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन के अंदर। ठीक है, चलिए देखो टाबरो, बूंदी किसान आंदोलन में टाइम पीरियड पूछा ना 1922 की बात है। बरड़ क्षेत्र में विशेष रूप से ये सक्रिय हुआ। बरड़ क्यों है? बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग बरड़ के नाम से जाना जाता था, जो मैंने आप लोगों को शब्दावली में करवा रखा है। तो बरड़ क्षेत्र के अंदर ये विशेष रूप से सक्रिय रहा है। इसका नेतृत्व किसने किया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेतृत्व किया है पंडित नैनूराम शर्मा ने। किसने किया है? नैनूराम शर्मा ने जो है इनका नेतृत्व किया है। महिलाओं का नेतृत्व ध्यान रखें अंजना देवी ने किया है। ठीक है, और डाबी नामक स्थान पर किसान फिर से एकत्र होते हैं और एकत्र होकर जो है हुक्मरान जो होते हैं, जो अत्याचार कर रहे होते हैं, जिन्होंने लाग बाग लगान बहुत ज्यादा ले रखी होती है, उनका विरोध करने के लिए एकत्र होते हैं। और वहां पे भी डाबी में भी जो है गोलियां चलवा दी जाती है। ठीक है, वहां पे भी जो इकराम हुसैन, यहाँ पे गोलियां किसने चलवाई थी? इकराम हुसैन पुलिस अधीक्षक। ठीक है, ये नाम भी पूछ सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, टाबरो इकराम हुसैन ही है ना। इकराम हुसैन ने जो है यहाँ पे गोलियां चलवा दी 2 अप्रैल 1923, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। तो देखो नानक जी भील से तो सवाल बहुत बार बना है और आप लोगों को याद भी होगा कि नानक जी भील वो जो लारे अपा किसान आंदोलन पढ़िया, देखो अब बेंगुम पढ़िया रूपा जी और कृपा जी, बिजुलियाम पढ़िया नानजी और ठाकरे जी। यहाँ पे पढ़ना है आपको नानक जी और देवीलाल गुर्जर। तो नानक जी भील तो अधिकांश को याद रहता ही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना देवीलाल गुर्जर स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि ये जो है आप लोगों को पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में। एक इकराम हुसैन का भी ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। माणिक्यलाल वर्मा ने इसी आंदोलन से संबंधित रहे और अर्जी गीत लिखे हैं और 1923 में आंदोलन समाप्त हुआ। माणिक्यलाल वर्मा देखो बिजोलिया से भी संबंधित रहे और या बूंदी से भी संबंधित रहे हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। और 1923 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। और इसमें और कार्यकर्ता कौन थे जिन्होंने भाग लिया, सक्रिय भूमिका निभाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भंवरलाल स्वर्णकार, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, हरिभाऊ किंकर, रामनारायण चौधरी और स्वामी सत्यानंद, ये सब जो है इनके सक्रिय कार्यकर्ता थे जो बूंदी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो टाबरो ले स्क्रीनशॉट ले भाई। और देखो इकराम जी हुसैन हुआ है अटे। ठीक है, तो यहाँ थे कि याद कर सको है, याद करना बेटा बहुत जरूरी है। चले आगे बढ़े। चलिए, क्योंकि वैसे इस क्लास के 10 मिनट में पहले आप लोगों के ले चुका हूं, जिसमें क्लास की बात नहीं की, आपके रिलेटेड ही बात थी, लेकिन क्लास की कंटेंट की बात नहीं थी। ठीक है, चलिए टब नीमू चना किसान आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नीमू चना वो नहीं है जो नीमू चने जो अपने ट्रेंड में मिलते हैं, वो नहीं। नीमू चना नाम की एक जगह है। ठीक है, जब मैंने नई नई तैयारी स्टार्ट की कंपटीशन की, तो मैंने भी जो है ये नीमू चना जो वो ही समझता था मैं कि यार नीमू चना मतलब कि कुछ ना कुछ तो चीज हुई। तो ये जो है यहां ध्यान रखना, नीमू चना नाम की एक जगह है जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। कहां पड़ती है? कोटपुतली बहरोड के अंदर। ठीक है, इसकी शुरुआत 1923 में मानी जाती है। स्थित कहां है? बांसुर, ये कोटपुतली बहरोड में ही है।
और यहाँ के शासक थे जय सिंह। यहाँ के शासक क्या थे? जय सिंह थे। तो निमुचना हत्याकांड है क्या? देखो, निमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 को निमुचना गांव में एकत्रित किसानों पर अलवर राजा जय सिंह के सैनिकों ने गोलियां चलवा दी, जिससे 50 व्यक्ति और 160 पशु मारे गए थे। ये था निमुचना हत्याकांड। अब यहाँ पे क्या है कि ये लाल बाग के विरुद्ध तो मतलब कर ही रहे थे विरोध, लेकिन यहाँ पे जो है सुअर जो राजा महाराजाओं द्वारा पाले जाते थे शिकार के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे सुअर जो है किसानों की फसलें बर्बाद कर देते थे, तो इन सुअरों के मारने पर भी रोक लगा दी गई थी। किसान उनको मार नहीं सकते थे, तो इसलिए जो है तरह तरह की घटनाएं थी, तरह तरह का विरोध था। तो ये ध्यान रखना है। निमुचना में शांतिपूर्वक सभा कर रहे किसानों पे गोलीबारी चलाई गई, और इससे संबंधित यानी कि ये आवाज किस किसने उठाई, कौन कौन से समाचार पत्र? तो नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और प्रताप, ये समाचार पत्र जो है कि आवाज उठाने के अंदर सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। निमुचना हत्याकांड की डेट याद रखना, 14 मई 1925, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, इसके बाद चलते हैं अपन मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ यानी कि जोधपुर और जोधपुर के आसपास, यानी कि जोधपुर मारवाड़ जो रियासत थी उसके अंतर्गत जो ठिकाने आते थे उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे एक तो चंडावल, एक नीमच और एक डाबड़ा हत्याकांड, ये 3 ध्यान रखना, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के डाबड़ा किसान आंदोलन। इसमें एक तो ध्यान रखना है कब, तो 13 मार्च 1947, यानी जिस समय भारत आजाद हुआ है उसी सन के अंदर ये होता है, मार्च 1947, याद रख लेना। तेरे तो अपने आप याद रह जाएगा, तेरे तो अपने आप याद रह जाएगा। अब तो याद रह जाएगा, मैंने आप लोगों को स्पेशल इफेक्ट दिया है इसके अंदर। तो 13 मार्च 1947। संबंधित कार्यकर्ता कौन कौन थे? मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, बंशीधर पुरोहित, हरेंद्र चौधरी। और जब मारवाड़ किसान आंदोलन की बात आ जाए या मारवाड़ की बात आ जाए तो ध्यान रखना कि यहां पे जो है जय नारायण व्यास जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्वकर्ता में थे। आनंदमल सुराणा है, जय नारायण व्यास है, ये सब शीर्ष नेतृत्व करता था यहाँ पे, ठीक है। भंवरलाल निगम है, ये सब। तो यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ शहीदों के नाम पूछे जाते हैं कि इसमें शहीद कौन हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पन्नाराम, रुगाराम, चुन्नीलाल और जग्गू जाट, ये शहीद हुए हैं और इनके नाम पूछे जा सकते हैं। संबंधित समाचार पत्र वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सभी ने जो है इस आंदोलन की मतलब आवाज उठाई है बाद में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, इनके बाद ध्यान रखो थे शेखावाटी किसान आंदोलन। इसमें प्रमुख केंद्र कौन कौन से? शेखावाटी के अंदर भी शेखावाटी किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र में आएंगे सांबर, सीकर, तोरावाटी और खेतड़ी, ठीक है। और सीकर के तत्कालीन शासक कौन थे? उस समय शासक कौन थे? कल्याण सिंह। शासक कौन थे? कल्याण सिंह। किसान आंदोलन ज्यादातर शासकों के विरुद्ध ही हुए हैं, क्योंकि लाग बाग लगान किससे ली जाती थी? शासकों से ली जाती थी, ठीक है। किसानों के नेतृत्वकर्ता में कौन थे? रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि यहाँ पे हरि ब्रह्मचारी का नाम जो है आप विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि रामनारायण चौधरी आप लोगों को अधिकांशतः याद रहता है, ठीक है, यहाँ पे याद रहता है। और सीकर किसान आंदोलन के ठिकाने यानी कि जो घटनाएं जहां जहां हुई, वो एक तो खुड़ी और एक कूदन, एक तो खुड़ी गांव में, एक कूदन में, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कैप्टन वेब अंग्रेज अधिकारी था, इसे भी मतलब यही चीज जो है यहाँ पे जांच वगैरह का काम दिया गया था, लेकिन जिनको जांच का काम देते वही जो है अत्याचार करते थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कैप्टन वेब के अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। सीकर किसान आंदोलन की मांग जो है वो डेली हेराल्ड और तरुण राजस्थान संदेश समाचार पत्र के माध्यम से उठाई गई थी। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है, डेली हेराल्ड और आपके तरुण राजस्थान संदेश, ठीक है। एक यह ध्यान रखना, जयसिंहपुरा हत्याकांड, इसको भी ध्यान रखें आप, 21 जून 1934 को हुआ है। और डुंडलोद के ठाकुर द्वारा बहुत ज्यादा जो है अत्याचार यहाँ पे किए जाते थे। डुंडलोद के ठाकुर द्वारा बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था। अब देखो यहाँ क्या होता है शेखावाटी किसान आंदोलन में, कि ठाकुर तो अत्याचार करते ही करते हैं, ठाकुर के नाम पे उनके भाई भी अत्याचार करते हैं, वो वाली चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। फिर सीकर किसान आंदोलन के अंदर आपको जाट प्रजापति महायज्ञ ध्यान रखना है, ठाकुर देश राज को भी ध्यान रखना है आपको कि जाट प्रजापति महायज्ञ जो है 20 जनवरी 1934 को पलसाना में किया गया। कहां पे किया गया? पलसाना में। आयोजक कौन थे? ठाकुर देशराज थे।
यज्ञपति कौन थे? हुकम सिंह थे। और ये यज्ञ चला कितने दिन है? 7 दिन चला है। और ये शेखावाटी किसान आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको किसी भी कंडीशन में आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। तारीख याद रखेंगे, 20 जनवरी 1934 पलसाना में ठाकुर देशराज द्वारा आयोजित है। यज्ञपति कौन है? हुकम सिंह। और यज्ञावधि है 7 दिन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाथों हाथ ही याद कर लेना, क्योंकि अगला प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां से। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। देखो फिर पढ़ते हैं अपन बीकानेर किसान आंदोलन। इसके प्रमुख केंद्र यदि देखें अपन तो गंग नहर क्षेत्र है, दूधवा खारा, कांगड़, रायसिंह नगर, जो रायसिंह नगर की एक घटना भी हुई थी, और उदरासर। यानी कि ये ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, ये आप लोगों को क्षेत्र के नाम देकर और फिर पूछा जाए कि ये कौन से किसान आंदोलन के क्षेत्र रहे हैं, ये कौन से किसान आंदोलन के क्षेत्र रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सीकर किसान आंदोलन का बिल्कुल इनकी जो है जांच की, इसकी चर्चा जो है ब्रिटिश संसद में हुई थी और जांच की मांग भी उठी थी। तो ये जो है मैंने बताया ना आपको, जय सिंह के भाई जो है वो अत्याचार बहुत ज्यादा करते थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूधवा खारा आंदोलन 1945 में होता है। इसमें हनुमान सिंह, रघुवर दयाल और मगराम वैद द्वारा नेतृत्व किया गया, और खेतूबाई ने महिलाओं का नेतृत्व किया है। ध्यान रखना, खेतूबाई ने महिलाओं का नेतृत्व किया और हनुमान सिंह मेन लीडर के अंदर आएंगे इसमें। दूधवा खारा आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन है? हनुमान सिंह है। फिर रघुवर दयाल और मगराम वैद को भी आपको ध्यान रखना है। रायसिंह नगर की एक घटना होती है जिसमें बिरबल सिंह शहीद हो जाते हैं गोलीबारी के अंदर, वो है आप लोगों को ध्यान रखना है जुलाई 1946 के अंदर। बिरबल दिवस भी मनाया जाता है। फिर यहाँ पे बीकानेर किसान आंदोलन के नेताओं ने महाराजा गंगा सिंह के विरुद्ध बीकानेर दिग्दर्शन नाम से पर्चे छपवाए थे, ठीक है। बीकानेर दिग्दर्शन नाम से पर्चे छापे थे, यानी कि इनके द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया था, इनके द्वारा जो मानवीय कृत्य किए जा रहे थे उनको यहाँ पे जो है बीकानेर दिग्दर्शन में छपवाए थे। तो जब ऐसी घटनाएं होती तो जो इन पर्चों के पीछे और जो क्रांतिकारी होते थे इनको देश निकाला दे दिया जाता था। तो ऐसी ही घटनाएं यहाँ पे भी हुई है, इनके यहाँ के जो प्रजामंडल से जुड़े हुए नेता थे उनके साथ में, ठीक है। काफी सारी चीजें आप लोगों के जब प्रजामंडल टॉपिक आएगा उसमें भी आएगी, ठीक है। तो चिंता न करें, क्योंकि अपने ये किसान आंदोलन और प्रजामंडल टॉपिक सह संबंध है दोनों के अंदर। तो काफी सारी चीजें जैसे यहाँ पे आ गई, जैसे मारवाड़ यूथ लीग वगैरह, इनके सन में आप लोगों को प्रजामंडल वाले आंदोलन के अंदर करवाने वाला हूं। तो काफी सारे ये दोनों लिंक रहते हैं, प्रजामंडल और किसान आंदोलन। तो कुछ चीजें जैसे किसान आंदोलन में रह भी गई वो प्रजामंडल में कंप्लीट आती है, और कुछ प्रजामंडल में रह गई वो यहाँ पे आ जाती है। तो इन दोनों का सह संबंध होता है, यानी कि प्रजामंडल आंदोलन का ही एक हिस्सा है किसान आंदोलन, ऐसे आप मान सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। इसी के साथ साथियों आप लोगों के किसान आंदोलन भी कंप्लीट हुए हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा ही होगा और तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिसकी तैयारी अच्छी चल रही है उसका पेपर भी अच्छा होना है। और आप लोगों को मैं क्या कहने वाला था, हाँ, रीट के फॉर्म की संख्या जो है मैं बता चुका हूं, लगभग 9.5 लाख फॉर्म आए हैं। L2 के फॉर्म भाई साहब 7 लाख से अधिक फॉर्म आए हैं, और पोस्ट तो आप लोगों को पता ही है, ऊंट के मुंह में धूड़ा दिया है। और अब बता रहे हैं कि 40,000 आएगी। वो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब सरकार के जब जाने का समय आएगा ना, उस समय जो है वैकेंसी आप देखना लॉट इतना निकालेंगे। फिर जो अब गणितें बताई जाती है, डीपीसी नहीं हो रही है, ये पोस्ट हमारे पास में नहीं है, ये वो फलाना टीम का, उस समय सारे दौड़ निकाल देंगे। क्योंकि फिर पता है कि अब हमारी खुद की वैकेंसी आ गई। नेताओं को पता है कि अब तो हमारी खुद की वैकेंसी है ना। उनकी भी तो वैकेंसी आती है हर 5 साल में, भाई उन्हें भी तो चुनाव लड़ना है। उनको पता है अब हमारी खुद की वैकेंसी, अब हमारा निर्णय तो कि ताजू ताजी वैकेंसी देंगे तो ताजी ताजी इनको याद रहेगी, हमें वोट मिलेंगे। लेकिन भाई साहब आज की जनता बहुत समझदार है, आप भले ताजी दो बांसी दो, ए सारो न्याय करना जाना है। मैं तो वही कहूं कि भाई जो भी सरकार आती है हर साल ऐसा ही काम करना चाहिए जैसा कि वो सोचती है कि हम चुनावी साल में करेंगे। क्योंकि ये वो तो बात हुई नहीं कि आप बरगला देंगे और जनता मान जाएगी। भले नेता हो चाहे कोई भी हो, जनता के हक की बात, हक की आवाज हम ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है, कह देते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, जब आप कई सारे भवनों के नाम में से राज हटा के लोक रख सकते हो, तो कम से कम हम लोग अपनी बात तो रख सकते हैं। इसमें कैसा डर, किस चीज का डर? और संवैधानिक शब्दों को, संवैधानिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए रखते हैं। हाँ, हो सकता है मेरी शैली व्यंग्यात्मक हो, लेकिन
सच को सच कहने के अंदर चाहे व्यंग्य हो चाहे डायरेक्ट हो, कहना भी चाहिए। चलिए साथियों, आज की क्लास में, आज के इस सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।